किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आपका देहरादून आगमन और कुछ मामलों को लेके आपने जो विधानसभा अध्यक्ष है उनसे भी मुलाकात की है, एक ज्ञापन भी सौंपा है, क्या मामला है? मैं बड़ा व्यथित होकर के आज देहरादून आया हूं और मैंने विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जी से आज मुलाकात भी की और मैंने उनसे निवेदन किया पत्र सौंपकर कि हमारे जो क्षेत्र के माननीय विधायक श्री तिलकराज बेहड़ जी हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो निरंतर अपने पद का दुरुपयोग करके वहाँ अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं। वो एक दलित युवक की हत्या के मामले को भी सदन के पटल पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो में कि 2 बच्चे खेल रहे थे, असलहे से खेल रहे थे अवैध, और उसमें गोली चल गई और पुलिस इतनी करप्ट है कि पुलिस ने मुकदमा लिख लिया। ऐसे ही अभी 3 जुलाई को उन्होंने इस क्षेत्र में धरना दे करके एक ऐसे पीड़ित परिवार जिसकी पुत्री को बलात्कार करने की कोशिश की गई, छेड़छाड़ की गई, जिसका मुकदमा भी कायम हुआ था और जमानत पे छूटे आरोपियों ने उसको इतना प्रताड़ित किया कि अंत में उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड के जो आरोपी हैं, छेड़छाड़ के जो आरोपी हैं, उनके पक्ष में खड़े होकर के उस मृतिका के उस जो जिसने आत्महत्या की है, संध्या यादव ने, जो पिछड़ी जाति की लड़की है 20 साल की, उसके पिता, गरीब पिता और भाई पर और उसके लोगों पर एक झूठा मुकदमा कायम करा दिया। तो मेरा ये कहना है माननीय सभापति महोदया से कि ये प्रिविलेज्ड हैं विधायक के नाते, इनको विशेषाधिकार है। इस विशेषाधिकार का ये हनन करके, धरना देकर, गलत सदन को बोलकर ये अपराधियों का साथ दे रहे हैं, उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए इनको विधायक पद से बर्खास्त कर दिया जाए। अच्छा, पीड़ित परिवार ने आपको अप्रोच किया? जी, पीड़ित परिवार ने मुझे अप्रोच किया, मैंने उसकी मदद भी की। मैंने संबंध में जब उसके साथ छेड़छाड़ हुई तो मुकदमा भी कायम कराया था जब मैं विधायक था। फिर जब उसकी हत्या हुई है तब ये विधायक थे, उसके बावजूद हमने मुकदमा कायम कराया जब वो प्रताड़ना से मर गई थी और सुसाइड नोट लिख के गई थी। अब उस परिवार द्वारा जो इसमें दोषी है उसको बचाने के लिए एक झूठा मुकदमा कायम कराया गया है और वो धरना देकर के बेहड़ जी द्वारा कायम कराया गया। ऐसी मलसा जिनका गांव है, खुद सदन में कह रहे हैं कि मेरे गांव में मलसा में 2 युवक अवैध असलहे से खेल रहे थे। खेल नहीं रहे थे, जिसने मारा है इनके गांव का था और जो मरा है वो एक अनुसूचित जाति का लड़का था जो अपने मामा के पास रहता था, अनाथ था, लालपुर में, पड़ोस के गांव में। कोर्ट के विचाराधीन मामला रहा होगा अभी तक? अब कोर्ट में चल रहा है वो। लेकिन मेरा ये कहना है कि सदन में आके झूठ बोलना, जबकि माना जाता है कि सदन में कोई विधायक कुछ बोल रहा है तो प्रथम दृष्टया सत्य माना जाता है, और इसीलिए जो सभापति महोदय कई बार पीठ की ओर से भी विधायक के संरक्षण की बात होती है। लेकिन विधायक ही झूठ बोल रहा हो तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा, फिर संविधान कैसे बचेगा? मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हो उस संविधान की धज्जियाँ हमारे क्षेत्र में आपका विधायक उड़ा रहा है। जिन दलितों पिछड़ों की आप जनगणना की बात कर रहे हो, उनकी बेटियां और बेटों के मरने पर उनके अपराधियों, हत्यारों के साथ आपका विधायक खड़ा हो रहा है। कहाँ है आपका संविधान, कहाँ है आपका दलित प्रेम, कहाँ है आपका पिछड़ा प्रेम? ये मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ और मैं प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ। शुक्ला जी, ऐसा तो नहीं कि आपकी राजनीतिक ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है तब ये बात सामने एक दिल से निकल कर आई है? नहीं, मेरी ज़मीन क्यों खिसकेगी? मैं तो अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें मैंने अपनी हार का बदला ले लिया और मेरे क्षेत्र से लगभग 10,000 वोट से 9,500 वोट से जीत के आए हैं हमारे प्रत्याशी भाजपा के। और तिलकराज बेहड़ जी के गांव से, उनके बूथ से, जहां उनका ऑफिस है उस बूथ से, जहां उनका गांव है उस बूथ से, जहां वो रहते हैं उस बूथ से, तीनों बूथों पे हम जीते हैं। और पूरी विधानसभा के मुस्लिम बूथों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बूथों में हम 90% बूथों पर जीते हैं। तो हमारी ज़मीन कहाँ से खिसक गई? और किसी हत्या हो रही है और हम अगर हत्या जिसकी हत्या हुई उस परिवार के साथ अगर हम खड़े हैं तो ये राजनीति का विषय है क्या? ये ज़मीन खिसकने की बात है? आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? शुक्ला जी, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार है, मजबूती आपने खुद बताई कि हाँ लोकसभा में मैं अपना बदला ले लिया। तो अब सवाल जो है ना, दर्शकों के मन में भी ये ज़रूर आता है कि जब कोर्ट का कोई भी फैसला होता है तो सर्वमाननीय होता है, सब लोग उसका आदर करते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। उसके बावजूद फिर यहाँ राजधानी देहरादून में इस बात को रितु खंडूड़ी जी के सामने फैसला कहाँ आ गया? अभी नहीं, अभी मुकदमा कायम हुआ है 3 तारीख को, जो गलत कायम हुआ है उसकी शिकायत करने आए हैं। डीजीपी से भी करी है, विधानसभा अध्यक्ष से भी करी है। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। लोकतंत्र में जनता को अपनी बात कहने हक है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या विधायक को हक है क्या?
जनता को हक नहीं है? बिल्कुल है। और अगर विधायक कोई गलत बात कह रहा हो तो असंवैधानिक कृत्य कर रहा हो तो उसकी भी शिकायत की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? क्या संविधान ये अधिकार नहीं देता है? अच्छा, आपने शिकायत की डीजीपी को भी और आप जो है ना रितु खंडूरी जी को भी, तो क्या लगता है कि आपको रितु कुछ खंडूरी जी आश्वासन? पर मुझे पूरा भरोसा है और वो इसके उन्होंने कहा मैं एग्जामिन करके जांच कराऊंगी, अगर दोषी पाए जाएंगे तो इनकी सजा निरस्त होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, शुक्ला जी ने जो बात रितु खंडूरी जी से, विधानसभा अध्यक्ष से अपनी बात रखी है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हाँ उनके खिलाफ सत्यता जानने के लिए एक जांच बिठाई जाएगी। अब आगे जांच में क्या होता है ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।